नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, अभी हम अपने स्टेप्स हिट कर रहे हैं। जैसे कि रूल है करीब 2500 स्टेप्स हिट करने का। और आज का वेट हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि अभी हमने नापे ही नहीं है। हालांकि हमें फ़ील हो रहा है कि ये आज थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ये हमें पता चल जाता है कि हम कैसा फ़ील कर रहे होते हैं। तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। और इवन तुम्हें पता होता है कि रात को अगर सोने से पहले तुम अपना वेट करते हो या फिर तुम्हें पता होता है कि ओके आज हमारी एक्टिविटी लेवल ये रहा है या फिर ऐसा फील हो रहा है, तो तुम उससे अपना वेट प्रिडिक्ट करने लगते हो पहले ही। तो आज हमारा वेट प्रिडिक्शन कह रहा है कि आज तुम हैवी हो। हैवी इन टर्म्स की थोड़ा सा बस तुम्हारा सा वेट ज़्यादा होगा। और ऐसा भी नहीं कि हर दिन तुम एक ही नंबर देख सकते हो। तुम्हारा कभी 100 ग्राम ऊपर होगा, 100 ग्राम नीचे होगा, तो वो चीज़ चलती है। तो उसके बारे में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए हमने आज वेट भी मेजर करना भूल गए क्योंकि अब अगेन जैसा हमने बताया था, वेट स्केल से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो है हमारा एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ। एनर्जी लेवल इन टर्म्स ये होगा कि जो हम खा रहे हैं, जो एनर्जी हम एक्चुअल में कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनिंग में, या फिर वो ट्रेनिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सेकंड देना भाई, पेड़ कट रहा है यहाँ पे, तो पहले हम निकल जाएँ, कहीं ढाला यहाँ हमारे ऊपर ही गिरे। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि अगेन उसको हम प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। और इवन कल जो हमने 40 का डंबल लिफ्ट किया था तो उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराया था हमें। तो यही एक छोटी सी हमें चीज़ शेयर करनी थी और तुम्हें अपडेट देना था। बाकी आज हमें ट्रेन करना है लेग्स में चीर फाड़ मचाएंगे और वहाँ तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है। पहले तो एक तो लेग्स डे में अगेन आज माइक नहीं लाए हैं हम क्योंकि वो चार्जिंग लगाया था और वो वहीं लगा रह गया। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, आज हमें लेग्स ट्रेन करना है, ओवरऑल लेग्स ट्रेन करना है, क्वाड्स, इनर थाई, हैमस्ट्रिंग। हालांकि हम एडक्टर और एबडक्टर जो मशीन है उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं कहीं भी जाते हैं, अगर वहाँ जिम पे नहीं है वो, और यहाँ पे नहीं है, बट कुछ अलग मशीनें हैं तो वो भी ट्राई करेंगे। आज हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट करना है, बट क्योंकि यहाँ पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा है। तो लास्ट टाइम जब हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट किया था तो 50-50 दोनों ईच साइड गए थे, मतलब कि। लेकिन आज हम सिर्फ 35 पे रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ की मशीन पे एक्चुअल में वेट थोड़ा सा फील हो रहा है। एंड हो सकता है कि वो मशीन टू मशीन वेरी भी करता है, तुम्हें थोड़ा सा ये टाइम भी लगता है नए मशीन से यूज टू होने में। तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि हम जा सकते हैं 50 तक भी, बट वो थोड़ी सी अनइवननेस या फिर एक तरीके से जो डिसकम्फर्ट फील होता है एक नई मशीन ट्राई करने से, वो है। तो इसलिए रिस्क नहीं ले रहा हूँ उसका। एंड इसी में कोशिश करेंगे कि अच्छे से पुश कर पाएँ। फेलियर हिट करने की तो कोशिश कर ही रहे हैं कि ओके अपना बेस्ट दे सकें उसमें, तो वो चीज़ भी है। ओके भाई, फ़िलहाल के लिए भी तुम बता दें क्या क्या अभी हमने किया है। मोस्टली हमने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग के ही मूवमेंट किए हैं मोस्टली। अभी एक ग्लूट्स है एंड काफ्स है। इनर थाई हमें लग नहीं रहा कि कोई डेडिकेटेड आज हम कर पाएंगे। लास्ट टाइम हालांकि हमने बेल्ट स्क्वाट किया था जो कि तुम्हारा थोड़ा सा इनर थाई को एंगेज करता है, बट क्योंकि अब हमें किसकी अडक्टर की आदत हो चुकी है, तो मोस्टली हम इनर थाई और किसी एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा फील नहीं करते हैं। ट्रेन होती हैं वो, तो जब हैमस्ट्रिंग अगर तुम हल्का सा अपनी फीट को प्लेसिंग चेंज करो तो तुम्हारी इनर थाई भी इंगेज होती हैं, या फिर तुम स्क्वाट भी करते हो तो भी थोड़े तुम्हारे इनर थाई इंगेज होते ही होते हैं।
बट अगेन जो एडक्टर में मज़ा आता है इनर थाई को ट्रेन करने के लिए वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो आज सिर्फ अभी हमें एक और हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट लेना है जो कि होने वाला है काइंड ऑफ आरडीएल ही कहेंगे, बट यहाँ पे एक मशीन है वो हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि उस पर कैसा फील होता है। देन एक ग्लूट्स का मूवमेंट होगा एंड एक काफ्स का, देन रैप अप। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। अभी जस्ट हम चेक कर रहे थे इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि हम पूरी पंचायत पेल दिए थे और इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट करते हैं। वो ये है कि आज हमारी डाइट में काफ़ी सारे चेंजेस थे इन टर्म्स की। आज सुबह एक तरीके से हमने जैसे राइस को स्विच किया था रोटी से या फिर पनीर के पराठों से, तो उससे रिलेटेड एक तरीके से आज दो टॉपिक हम कवर कर लेंगे। एक तो कैलोरी ट्रैक करने से रिलेटेड एक सवाल था और दूसरा आज हमारा वाला ज्ञान का पार्ट। तो जो एक तरीके से फूड स्विच करने वाला पार्ट था वो हमें सबसे पहले शेयर करना है कि कैसे एक अच्छा तुम ऑप्शन एक तरीके से अपने पास रख सकते हो चीज़ों को स्विच करने के लिए। जैसे कि आज का सीन ये था कि जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील थी वो मोस्टली रहती है तुम्हारे राइस। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि आज जो हमारा लंच का ऑप्शन था उसको हमने स्विच किया था तुम्हारे राइस को पराठों से। तो उसमें क्या सीन हो रहा था, जैसे मोस्टली हम जैसे एग्स लेते हैं तो उसमें 2 होल एग्स रहते हैं, तो उससे होता क्या है जनरली तुम्हें 10 ग्राम के आसपास फैट्स मिलते हैं। तो आज वो थोड़ा सा हमने स्विच किया था कि ओके हम वहाँ से फैट्स हटा देते हैं और जो पनीर के पराठे में जो ऑयल या घी यूज़ होता है वहाँ से तुम्हें वो फैट्स मिलने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जैक्ट नंबर वो ना रहें, बट इन शॉर्ट तुम्हारी जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करती, या फिर ऐसा नहीं होता कि तुम ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा एक तरीके से कैलोरीज को ऊपर लेके चले जाओगे। तो ये था एक तरीके से स्विच करने वाला पार्ट। और मोस्टली हमने जैसे तुम्हें बताया था ये चीज़ तुम्हारी यूज़ कहाँ पे होगी। जो अगला सवाल है कि कैलोरी ट्रैक करने का क्या ज्ञान देंगे, तो उसके रिगार्डिंग यही चीज़ होगी कि मोस्टली होता क्या है कि हमारे फूड सोर्सेज फिक्स ही रहते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर तुम एक नॉर्मल अगर हम हफ्ते के 5 या 6 दिन की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि तुम आज कुछ और खा रहे हो या परसों कुछ और खा रहे हो। तो मोस्टली फूड सोर्सेज तुम्हारे पास सेम ही होते हैं, बस तुम उसको ही स्विच करते हो। जैसे कार्ब के लिए हम बात करें, ओट्स होता है, रोटी होती है, राइस होती है, ब्रेड होते हैं, या फिर पोटैटोज मान के चल सकते हो। तो इन सब चीज़ों की कैलोरी और मैक्रोज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एंड मोस्टली चीज़ों के जो कैलोरी और मैक्रोज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे कि हम बताएं राइस का और ओट्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि राइस में ऑलमोस्ट तुम्हारे 100 ग्राम में 80 ग्राम कार्ब होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उस स्पेसिफिक फूड सोर्स के मेजर मैक्रो की, ठीक है। तो जैसे कि मान चलो राइस में तुम्हारे होता है कि 100 ग्राम में 80 ग्राम कार्ब हैं, वहीं तुम्हारे ओट्स में मान के चल सकते हो कि तुम्हारे 50 ग्राम में जैसे 35 है तो वो 80 की जगह 70 हो जाएगा। या फिर ऑलमोस्ट ब्रेड का भी सेम होता है, व्हीट का ऑलमोस्ट सेम होता है कि 100 ग्राम में 80 ग्राम या 78 ग्राम के आसपास तुम्हारे कार्ब होते हैं। वहीं जो तुम्हारे प्रोटीन के लीन फूड सोर्सेज हैं, जैसे हमने तुम्हें बताया कि एग्स हैं, तुम्हें पता होता है कि एक में अगर वाइट की बात करें तो 3 ग्राम होता है, होल की बात करें तो 5 ग्राम होता है। एंड वहीं जब उसको तुम होल में कन्वर्ट कर देते हो देन वो एक अच्छा फैट का भी फूड क्या कहते हैं एक फैट का भी सोर्स बन जाता है। एंड वहीं बात करें तुम्हारा वे प्रोटीन का, तुम्हें पता होता है। एंड मोस्टली तुम्हें प्रोटीन के क्या कहते हैं ना, एक तरीके से ये पढ़ाई लिखाई का ही पार्ट हो जाएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट। और ऐसा नहीं कि तुम्हें इसको पकड़ के हर दिन तुम्हें लिखना है पेन पेपर लेके। एक बार तुम्हें पता चल गया एंड तुम्हें पता है कि मुंह जुबान पे तुम्हारे है कि अच्छा हम इतना खा रहे हैं तो इससे हमें कितनी कैलोरी या मैक्रोज मिल रहा है, उसको तुम्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें पता चलता है कि ओके हमें एक जनरल दिनोचर्या में कितनी रोटियां खानी चाहिए या फिर कितने राइस खाने चाहिए। तो हमारे फूड सोर्सेज ऑलमोस्ट फिक्स हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम बताएं तुम्हें कि जैसे हमें पता है कि हमें दिन में राइस 100 ग्राम लेने हैं, ओट्स हम 150 ग्राम तक जा सकते हैं। उसके हट के हम कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह ऐड करते हैं जिनसे हमें अच्छे अमाउंट में कार्ब मिलते हैं। वहीं बात करें प्रोटीन के लिए तो हमारे पास वे प्रोटीन है, कर्ड हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो इन शॉर्ट हमें पता होता है कि ओके कि अगर हम फूड सोर्स स्विच करेंगे तो कहाँ से हमें कौन सा मेजर मैक्रो मिलेगा। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि फैट्स के हम कोई डायरेक्ट फूड सोर्स ऐसा ऐड नहीं करते जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जैसे कि हमने बताया था तुम्हें पीनट्स हम लेते हैं या फिर
और फैट्स का बताएं तो फिश ऑयल टैबलेट हुआ, वो हम उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी 2 से 3 ग्राम एक तरीके से एक पर्टिकुलर सिर्फ 2 टैबलेट से तुम्हें मिल रहा है, तो वो पता होना चाहिए। एंड उसके बाद तुम्हारे दही में भी तुम्हारे अच्छे ग्राम में फैट्स होता है, जैसे कि 100 ग्राम में करीब 3 से 4 ग्राम के आसपास होता है। डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कर्ड या फिर योगर्ट ले रहे हो, बट एवरेज तुम कंसिडर कर सकते हो कि 4 से या 5 ग्राम के आसपास होता है। अच्छी कर्ड लेते हो या फिर लाइट कर्ड लेते हो तो तुम्हारा वो 3 से 4 ग्राम के बीच में झूलता है, बट 4 ग्राम तुम एवरेज पकड़ के चल सकते हो। तो अगर मान के चलो अगर हम दिन में 300 से 400 ग्राम दही ले रहे हैं तो उससे हमें एनी हाउ तुम समझ ही सकते हो कि 12 से 16 ग्राम उससे हमें एक तरीके से वो मिल रहा है, फैट्स उससे मिल रहे हैं डेडिकेटेड। देन उसके बाद तुम्हारे जो बाकी के फूड सोर्सेज होते हैं, जैसे अगर हम होल एग को कंसिडर कर लें, अगर तुम 2-3 भी पूरा कर लो तो उससे तुम्हें 10 से 15 ग्राम मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है जो हम तुम्हें बोल रहे हैं हम फ़ोन के आगे रख के बोल रहे हैं, तो हमें पता है और ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। मुंह ज़ुबानी याद है तो ये चीज़ भी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और आदत में ये आ जाता है कि इस तरीके से तुम कैलोरीज और मैक्रोज ट्रैक कर सकते हो। अब इनके बारे में पता करना कहाँ से है, अब उसके लिए तुम चाहे गूगल यूज़ करो, चाहे कोई ऐप यूज़ करो, लेबल पढ़ना शुरू करो। जैसे कोई भी तुम फूड सोर्स लेते हो उसके पीछे ज़रूर लेबल पढ़ो कि उसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, कार्ब है या फैट्स है। अब तो ये हमारी आदत हो चुकी है कि इवन हम कुछ भी खाते हैं तो अगर हम अपनी डाइट से हट के वो चीज़ ले रहे हैं, वो बाहर से ले रहे हैं स्पेशली, या कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम पीछे उसके मैक्रो ज़रूर पढ़ते हैं कि अच्छा इसमें क्या है। 2 फायदे होते हैं, एक तो तुम्हें पता चलता है कि ओके उससे इतना हमें कैलोरीज या मैक्रोज मिल रहे हैं, दूसरा तुम्हें सीखने को मिलता है कि ओके ये सारी चीज़ें। इवन हमने तुम्हें कुछ टाइम पहले बताया था कि हमें क्योंकि जलेबी अच्छी लगती है तो जलेबी के भी हमें मैक्रोज पता है, एंड ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यही हमें पंचायत पेलनी थी, और तो कुछ नहीं हमारे पास शेयर करने को। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं इतवार के साथ। ठीक है भाई।